हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एमएनसी इंडेक्स के ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप भारत में लिस्टेड मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भई ये निफ्टी एमएनसी इंडेक्स होता क्या है, तो निफ्टी एमएनसी इंडेक्स एनएससी के द्वारा बनाया गया एक इंडेक्स है। इसमें 30 लिस्टेड कंपनीज शामिल की जाती हैं जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं और जिसमें कि फॉरेन जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा होती है। तो हम 30 कंपनीज को लेने का क्राइटेरिया क्या है? इसको हम निफ्टी 500 में से लेते हैं, यानी कि ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 500 में आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि टॉप 500 में हमें 10 ऐसी कंपनी नहीं मिल रही हैं जिसमें कि फॉरेन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो, तो हम टॉप 800 कंपनीज में से भी ये कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया डेफिनेटली ये होता है कि इसमें फॉरेन जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ट्रेडिंग जो फ्रीक्वेंसी है पिछले 6 महीने में कम से कम 90% होनी चाहिए, यानी कि इसमें लिक्विडिटी वगैरह ठीक होनी चाहिए। और जो फाइनल सिलेक्शन कंपनीज का होता है वेटेज वगैरह का, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से प्रमोटर का जो हिस्सा है उसको हटा के किया जाता है। और रीबैलेंसिंग की बात करें तो दूसरे इंडेक्स की तरह ही इसकी भी रीबैलेंसिंग हर 6 महीने में की जाती है। 31 जनवरी और 31 जुलाई को पिछले 6 महीने का डेटा लिया जाता है और उसके बेसिस पे देखा जाता है कि अगर किसी कंपनी की वेटेज चेंज हुई है तो उसमें बदलाव किए जाते हैं और बदलाव करने से पहले 4 वीक का नोटिस दिया जाता है। और अगर हम आज की डेट में जो निफ्टी एमएनसी इंडेक्स है उसकी सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनीज कौन सी हैं, तो टॉप 10 में आपको दिखेगी मारुति सुजुकी, जिसकी की 10.93% वेटेज है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा सुजुकी की जो शेयर होल्डिंग है जापानीज कंपनी की वो 50% से ज्यादा है। फिर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, वेदांता, अंबुजा सीमेंट, सीमेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अशोक लेलैंड और कमिंस इंडिया दिखेंगी। ये टॉप 10 कंपनीज है जिनकी की वेटेज सबसे ज्यादा है। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा आपको एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज दिखाई देंगी। उसके बाद फिर आपको कुछ आईटी, कुछ हेल्थ केयर, कुछ इंडस्ट्रियल कंपनीज भी इसमें दिखाई देंगी। और अगर आप कंप्लीट पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, यानी कि कौन सी 30 कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में इसमें शामिल हैं, तो 10 कंपनीज के बारे में हमने बात कर ली। उसके अलावा फिर आपको कोलगेट, एम्फेसिस, एबीबी, बॉश, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो इस तरह से टोटल 30 कंपनीज इसमें दिखेंगी। इसकी वेटेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर कंपनी की वेटेज यहाँ पे दी हुई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ साथ में ईटीएफ के द्वारा भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो आज की डेट में 3 म्यूचुअल फंड हैं जिनके की एमएनसी फंड आते हैं। और अगर आप इनका असेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो जैसे यूटीआई जो एमएनसी फंड है उसका 2405 करोड़ है। हालांकि एक्सपेंस रेशो इसमें ज्यादा होती है, मैक्सिमम 2.25% हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यूटीआई की 2.07% है, आदित्य बिरला की 2.06 और आईसीआईसीआई प्रू की 2.25%। एनुअलाइज रिटर्न की बात की जाए तो इंसेप्शन से, यानी कि ये स्कीम 2005 में शुरू हुई थी, 1999 में, ये 2019 में, तो आप देख सकते हैं कि 15 से 19% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले कुछ 5 सालों के आसपास से इनकी रिटर्न इतनी अच्छी नहीं रही है। उससे पहले तो एमएनसी कंपनीज काफी फेमस होती थी अपनी अच्छी रिटर्न के लिए। इन सब के अलावा एचडीएफसी भी अपना एमएनसी फंड लेकर के आ रही है जो कि 17 फरवरी से ओपन होगा, यानी कि कल से ओपन होगा और 3 मार्च तक ये ओपन रहेगा। तो अगर आप बिल्कुल ही नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो लेटर ऑन डिसाइड की जाएगी, हालांकि मैक्सिमम 2.25% हो सकती है। तो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? तो ये पूरा निफ्टी एमएनसी इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, यानी कि सिर्फ 30 कंपनी में ये इन्वेस्ट नहीं करते। इनका ओवरऑल क्राइटेरिया होता है, हालांकि मोटा मोटी ये कोशिश करते हैं कि जो निफ्टी एमएनसी इंडेक्स की परफॉर्मेंस है उसको ये बीट करें या मीट करें।
लेकिन ये जैसे ओवरऑल देखें तो आप निफ्टी एमएनसी इंडेक्स में आपको 30 कंपनीज दिखेंगी, टॉप 500 में 54 कंपनीज हैं आज की डेट में, और टोटल एनएससी में जो ऐसी कंपनीज है जिसमें कि फॉरेन प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, ऐसी 88 कंपनी है। तो इन 88 कंपनीज में नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, ये अपना जो 80% के आसपास तो इन्हीं कंपनीज में होता है इन म्यूचुअल फंड का ज्यादातर। बाकी 20% आपका दूसरी कंपनीज या डेट फंड या रीट या आईएनवीआईटी वगैरह में भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते इस इंडेक्स को, लेकिन मोटा मोटी ये उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि फॉरेन प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है। और अगर आप इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो 30 कंपनीज निफ्टी एमएनसी इंडेक्स में शामिल हैं, तो आप कोटक निफ्टी का एक एमएनसी ईटीएफ आता है, इसको आप अपने डीमैट अकाउंट में कोटक एमएनसी के नाम से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल नया है, अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसकी हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है। इसने एनुअलाइज्ड बेसिस पे 2.18% की रिटर्न दी है। एक्सपेंस रेशो यहाँ पे आपको अच्छी दिखेगी, जैसे यहाँ पे आपको 2.25 जो कि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे 0.3% है। लेकिन ये अभी क्योंकि नया ईटीएफ है तो सिर्फ 78 करोड़ रुपए का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, तो इसमें वेरिएशन वगैरह थोड़ा हो सकता है। ट्रैकिंग एरर आज की डेट में 0.2% है। अगर ये थोड़ा बड़ा होता है तो मुझे लगता है कि ये अच्छी ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस टाइप की कंपनीज में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसकी एक्सपेंस रेशो अच्छी है। बाकी रिटर्न की बात की जाए तो इंसेप्शन से, जब से ये इंडेक्स शुरू किया गया है 95 से, तो इन्होंने 11 से 12% की रिटर्न दिया है। अगर डिविडेंड को भी मान ले तो लगभग 13% के आसपास की इन्होंने रिटर्न दी है। लेकिन पिछले 5 साल से इनका कुछ जलवा कम रहा है, इन्होंने डिविडेंड मिला करके 7.21% की रिटर्न दी है। हालांकि ज्यादातर इन कंपनीज का डिविडेंड अच्छा खासा होता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव बातों की बात करें, तो ये वॉलेटाइल कम होती हैं, यानी कि रिस्क इसमें कम होता है, क्योंकि ज्यादातर ये बड़ी और फेमस कंपनीज होती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होती है, क्योंकि ये काफी सारे कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस होती है, तो नॉर्मली ये अपनी गवर्नेंस काफी स्ट्रांग रखते हैं। इसके अलावा इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी खर्चा होता है, तो इनोवेशन काफी होती है, नए नए प्रोडक्ट लेकर के आती रहती हैं। और अगर रिस्क की बात की जाए तो ऑब्वियसली क्योंकि इनकी प्रेजेंस बहुत सारे कंट्री में होती है, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिस्क रहता है, साथ साथ में कोई रेगुलेशन वगैरह लग गया तो वो पंगा हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज है, जैसे हमने देखा कि टोटल एनएससी में सिर्फ 140 के आसपास कंपनी लिस्टेड है, तो एक फंड ओनर के, फंड मैनेजर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होती कि वो किन किन कंपनीज में डाले। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन का एक तरीका हो सकता है, कि अगर आप बहुत सारी ईटीएफ में करते हैं तो इसमें भी डाल देंगे, तो आपका जो वेटेज है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में हो जाएगा, और ये एक सेफ प्रोडक्ट है और नॉर्मली आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देता है। तो वही आपका एक रीजन हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने का, अदरवाइज मुझे कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये नहीं लगता है। और अगर इन कंपनीज की बात की जाए तो जैसे कि अगेन सेफ्टी इसलिए होती है क्योंकि इनके ब्रांड्स आपके काफी फेमस होते हैं, इनकी जो हिस्ट्री है काफी पुरानी होती है। आप देखेंगे कि कम से कम नहीं तो 100 साल तक ये कंट्री में प्रेजेंस हैं। इनके जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की यूनिलीवर हो गई, नेस्ले इंडिया की नेस्ले हो गई, स्विट्जरलैंड बेस्ड, तो ये कंपनीज काफी स्ट्रांग होती हैं। और इनकी जो प्रेजेंस है आप देख सकते हैं कि मिनिमम 70 कंट्री में है, और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट काफी सारी कंपनीज मौजूद हैं। तो ओवरऑल इसको ये रिस्क फ्री बना देता है, बट जस्ट ए वे टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा अगर आप और भी ईटीएफ के ऊपर कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट जितने भी ईटीएफ अवेलेबल हैं उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे उनको ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर काम करके आपको वीडियो ला करके दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगेन, वीडियो क्लोज करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए।